माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर भगवा वस्त्र, साथ में समर्थकों की भारी भीड़। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आज भोपाल की सड़कों पर निकली, प्रचंड बहुमत से कमल खिलाने के इरादे के साथ, भोपाल वालों के दिल में जगह बनाने, भोपाल के लोगों से वोट मांगने। साध्वी प्रज्ञा के चेहरे की खुशी को दोगुना कर दिया एनआईए कोर्ट के एक फैसले ने, जो भोपाल से करीब 850 किलोमीटर दूर मुंबई में हुआ। दरअसल एनआईए कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। अदालत ने अपने फैसले में एनआईए को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मालेगांव बम धमाके के जांच अधिकारी ने क्यों कहा कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। साध्वी के खिलाफ प्रत्यक्ष सबूत थे। अगर सबूत नहीं थे तो महाराष्ट्र एटीएस ने अपनी चार्जशीट क्यों दाखिल की। इस मामले में एनआईए को बताना चाहिए कि उसने साध्वी को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी। इतना ही नहीं, एनआईए कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास चुनाव लड़ने से रोकने का अधिकार नहीं है, ये निर्वाचन अधिकारियों को तय करना है। आज का कोर्ट का जो आदेश है वो स्वागत योग्य है और कोर्ट ने सही तरीके से जो इंटरविनर्स की एप्लीकेशन है उसको डिसमिस किया है और डिसमिस करके कहा है कि ये एप्लीकेशन एक रॉन्ग फोरम के पास रखी गई है। यह कोर्ट जो है इस विषय को तय नहीं कर सकती और वो एप्लीकेशन डिसमिस की गई है। भोपाल से बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रही साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मालेगांव धमाके के एक पीड़ित के पिता ने याचिका दायर की थी। याचिका में साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई थी। एनआईए अदालत के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इसे सत्य की जीत करार दिया है। बिल्कुल सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत हुई है, धर्म की जीत होती है और धर्म की जीत हुई है, सत्य प्रमाणित होता है। बीजेपी ने जब से साध्वी प्रज्ञा को भोपाल सीट से उम्मीदवार बनाया है, उसके बाद से ही विपक्ष साध्वी के बहाने सीधे बीजेपी पर तीर दाग रहा है। ऐसे में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साध्वी प्रज्ञा पर उठते सवालों का कुछ इस अंदाज में बचाव किया। आपको लगता है कि उनको उम्मीदवार बना करके पार्टी ने ठीक किया? देखिए, ऐसा है कि जहां तक मेरी जानकारी है वो अभी तक कन्विक्टेड नहीं है, सजायाफ्ता नहीं है। जिसको सजा नहीं हुई है वो तो चुनाव लड़ सकता है, उसे अधिकार प्राप्त है, तो उसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं। बीजेपी ने बहुत हिसाब लगाकर साध्वी प्रज्ञा को भोपाल के सियासी रण में उतारा है। हाथों में कमल पकड़ते ही साध्वी प्रज्ञा बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडे को नई धार देने लगी। अयोध्या में राम मंदिर से बाबरी विध्वंस तक पर खुलकर बोलने लगी। ऐसे में बीजेपी रणनीतिकारों को लगता है कि भोपाल की सियासी जमीन से जो गर्म हवा निकलेगी उसका फायदा बीजेपी को दूसरे इलाकों में भी मिलेगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।